इस पॉलिसी के हवाले से बात करते हैं। दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया लोधी साहब, आपने वक्त दिया। लोधी साहब, अब पाकिस्तान ने, हमारी कौम ने पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी मंजूर की है। हम जहां इसे इनकरेज कर रहे हैं, वहीं आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी कितनी ज़रूरत थी, इसकी अहमियत क्या है, आखिर हमें क्या ऐसी अशद ज़रूरत पेश आई कि हम इसको ये टाइटल दें और ये पॉलिसी बनाएं और ये मुरतब करके मंजूर करें। ये कितनी अहम दस्तावीज़ होगी हमारे आने वाले दिनों के लिए? नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी या नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी या कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, जो भी इसका नाम रखा है, ये मदर ऑफ ऑल पॉलिसीज है। इससे तमाम बाकी पॉलिसीज गाइडलाइंस लेती हैं और उसके मुताबिक आगे चलती हैं। इसकी गैर मौजूदगी में पहले जितनी ये वजारतें थी, ये अपने तौर पे पॉलिसीज तो बनाती थी, लेकिन एक मरबूत गाइडलाइन जिसमें तमाम पॉलिसीज का आपस में कोई रब्त हो, वो मिसिंग था। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहम दस्तावेज है, बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। इस पर बहुत काम हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी हर साल एक नेशनल सिक्योरिटी पेपर प्रेजेंट करती है, उसकी रिकमेंडेशंस तमाम वजारतों में जाती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस पर इतनी देर होती रही। मैंने खुद इस पर काम किया हुआ है, जब मैं थोड़ी देर के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था। मुझसे पहले जनरल नासिर जुंजुआ ने इस पर काम किया था, और मेरी जब मुलाकात हुई थी मोहित यूसुफ साहब से, तो मैंने जिक्र किया था इस बात का कि ये पॉलिसी बनी पड़ी है। तो मेरे ख्याल वहाँ से फिर ये आगे चली है, लेकिन साफ जाहिर है कि ये सारा क्रेडिट मोहित यूसुफ साहब को जाता है, हमारे जो मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। राइट। अच्छा जनरल साहब, जो कुछ सामने आया है इसमें ये तासुर बड़ा वाज़ेह है कि कौमी सलामती को बराह रास्त माशी तहफ़्फ़ुज़ से मुंसलिक किया जा रहा है। तो हम अमूमी तौर पर अपनी मईशत के लिए मगरबी इदारों के कर्ज़ों और इमदाद के मोहताज रहते हैं। तो ये हाउ इज़ दिस गोइंग टू वर्क आउट? नई पॉलिसी सामने रखते हुए आप समझते हैं कि ये सब अब बदलना पड़ेगा? जी देखिए, इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि इकॉनमी बहुत ही अहम पिलर है पूरे जो सिस्टम होता है उसका। इसके बगैर कुछ भी नहीं चलता। लेकिन ये चीज़ जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि जो मईशत है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल स्ट्रेटजी जो है उसके साथ मुंसलिक है। ये अलग अलग नहीं की जा सकती। ये जो आजकल बहुत बात चल रही है कि जी अब ज़माना जियो इकोनॉमिक्स का, ऐसा कभी नहीं है। हमेशा जियो इकोनॉमिक्स का ज़माना रहा है। हमेशा वसाइल के लिए मुल्क कोशिश करते रहे हैं, लेकिन उन वसाइल तक रसाई हासिल करने के लिए आपको जियो स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। उन वसाइल तक बाकी मुल्कों से तावन हासिल करने के लिए आपको जियो पॉलिटिक्स की ज़रूरत होती है। तो जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटजी, जियो इकॉनमी आपस में गुंदे हुए हैं और ये मिलकर चलते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस लिहाज से ये कोई नई बात है या पाकिस्तान को नए नहज पर चल पड़ेगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमें दुश्वारी पेश आ रही है वो अपनी इकॉनमी को सीधा करने की आ रही है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त इसकी अहमियत ज़्यादा है, लेकिन पॉलिसी लॉन्ग टर्म होती है। ऐसा नहीं है कि जब ये हमारे इकॉनमी के हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे तो ये पॉलिसी तब्दील हो जाएगी। अच्छा जनरल साहब, जहाँ कौमी सलामती और मुआशी सिक्योरिटी की बात आती है, वहाँ रियासती पॉलिसियाँ एक हद तक ही हुकूमती परफॉर्मेंस के साथ मशरूत हो जाती हैं। तो आपकी नज़र में मौजूदा हुकूमत मुआशी सिक्योरिटी हासिल करने के लिए ट्रैक पर है या तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी? जी देखिए, मैं तो चूँकि इकोनॉमिस्ट है नहीं, इस पर राय नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक आम शहरी तो हूँ। जो कुछ नज़र आ रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो तो मुझे नज़र आ रहा है, पता चल रहा है। तो बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि बैन अवी अवामिल भी शामिल हैं जो कुछ हमारी इकॉनमी के साथ हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ हमारा अपना किया धरा भी है। आपको मालूम है कि बहुत से एडवाइज़र ये कह रहे थे कि हमें IMF के बजाय कुछ और अल्टरनेटिव देखने चाहिए, लेकिन फिर लोग पूछते थे कि क्या अल्टरनेटिव है। साफ ज़रा मेरी कोई उसमें स्पेशलिटी नहीं है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता। लेकिन जो नज़र आ रहा है इसमें मुझे कोई बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रोग्रेस या इकोनॉमिक सक्सेसेस जो है वो नज़र नहीं आती, महसूस नहीं होती। अगर हो रही हैं तो फिर अल्लाह जाने। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा इदारा नहीं है जो कि ऐसे लोग जो कि नहीं जानते इकॉनमी के बारे में या कम जानते हैं, उनको कोई बताया सके कि भी हो क्या रहा है। हुकूमत कह रही है कि बहुत अच्छा हो रहा है, अपोजिशन कह रही है बहुत बुरा हो रहा है, और हम जो है हक्का पक्का है कि अच्छा हो रहा है या बुरा। थैंक यू जी। नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। तो सर्टनली ही सेड इट राइट कि ही इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट, लेकिन हम एक आम पाकिस्तानी तो सारे ही हैं, और जो सूरत हाल है उससे हम सारे ही नबर्द आज़मा है।